नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में कोरोना के 13,586 नए संक्रमित। हरियाणा में 9,933 कोरोना के बीमार। प्रदेश में 134 लोगों की हो चुकी मौत। मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार को संबोधित। बोले, हम एक साथ दुनिया को एकता का संदेश देंगे। डिजिटल माध्यम से योग गुरु बाबा रामदेव रहे मौजूद। अजय चौटाला ने चंडीगढ़ में स्थापित किया इंसो का नया कार्यालय। अजय चौटाला ने इनेलो पर किया कटाक्ष। और हरियाणा में ऑनलाइन क्लास पर होगी ई पेरेंट्स मीटिंग। डिस्टेंस एजुकेशन योजना का लिया जाएगा फीडबैक। मोबाइल फोन पर शिक्षक जानेंगे अभिभावकों की परेशानी। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है। कोरोना से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 10,386 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 9,933 हो चुकी है, जिनमें 6,360 पुरुष, 2,972 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 134 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 90 पुरुष, 44 महिलाएं हैं। प्रदेश में 4,628 एक्टिव केसों की संख्या है और आपको ये बता दें कि 4,571 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हरियाणा में 10 दिन में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। आज अंबाला में भी कोरोना मरीजों के ग्राफ में लगातार तेजी देखी गई। अंबाला में एक साथ 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद जिले में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 263 पर जा पहुंची, जिसमें से 115 एक्टिव मामले हैं। सीएमओ कुलदीप सिंह का कहना है कि आज पॉजिटिव आए मामले 14 अंबाला छावनी से, 5 अंबाला शहर से और 7 मामले अलग अलग गाँव से सामने आए हैं। वहीं आज संक्रमित लोगों में से 9 की अलग अलग जगहों की ट्रैवल हिस्ट्री है। 20 केस पॉजिटिव आए हैं। ये अंबाला, इनमें 14 अंबाला कैंट के हैं, 5 अंबाला सिटी के हैं और 7 हैं ये गाँव से हैं, अलग अलग गाँव से हैं। इनमें एक बड़ौली से एक केस है, जंसुआ से है, 3 भालमाजरा के हैं और 7 टोटल 7 केस हैं इनमें। और जो 7वां केस है वो अंधेरी से है। और इनमें से जो 10 की है ट्रैवल हिस्ट्री है, 9 हैं जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और 7 जो कम्युनिटी सर्विलेंस में निकल के आए हैं वो हैं जिनको लक्षण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और हरियाणा योग परिषद के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस साल हम योग का अभ्यास करें और दुनिया को एकता का संदेश दें, साथ ही विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करें। वेबिनार में आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी भाग लिया। साथ ही स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने जीवन में योग के महत्व पर अपने विचार डिजिटल माध्यम से मंच पर साझा किए और सबका मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय ये योग दिवस इस बार थोड़ा भिन्न रूप से मनाए जाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि अभी तक पिछले वर्षों में सामूहिक रूप से योग किया जाए, बड़ी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष होता रहा है। हजारों हजार की संख्या में एक स्थान पर ये कार्यक्रम हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना है, कोरोना के इस काल में, इस समय में एक आह्वान किया गया है कि सब अपने अपने घर से अपने अपने हिसाब से योग करें, सामूहिक रूप से न करें, लेकिन कुल मिलाकर के इतनी बड़ी संख्या में हम व्यक्तिगत तौर पर योग करके अपने आप को मन के साथ जोड़ करके, योग एक जोड़ होता है, तो जब एक समय एक साथ सुबह योग करेंगे, उसकी भावना, उसकी तरंगें ये भी सब जुड़ती हैं।
जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा के साथ साथ अन्य सीमावर्ती पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में अपने छात्र संगठन की मजबूती के लक्ष्य से चंडीगढ़ को केंद्र बनाते हुए नया कार्यालय स्थापित किया है। चंडीगढ़ में सेक्टर 3 स्थित इस नए कार्यालय का जेजेपी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने उद्घाटन किया और कहा कि आगे भी ये छात्र संगठन युवाओं के बेहतर भविष्य और उनके हितों के लिए काम करता रहेगा। इस दौरान उन्होंने इनेलो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज बीएसपी से नकारे हुए लोग ही उनके संगठन से जुड़े हुए हैं। नए शामिल हुए बीएसपी के लोगों का ना तो कोई धरातल पर आधार और ना ही पिछले चुनाव में था। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि जल्द ही सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकालेगी सरकार ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार की ओर से स्वरोजगार की कई योजनाएं चल रही हैं। विधायक आज इंद्री में सिंचाई विभाग विश्राम में जन समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने यहां पर कहा कि अपने परिवार के लोगों के साथ साथ लोगों को बचाना है तो हमें सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करना ही होगा। मैंने इनको कहीं बीच में मैं तो इनको एक डायरेक्शन भी देता रहता हूँ, दिशा निर्देश भी। आप पढ़े लिखे हो, अभी सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से नौकरियां आने वाली हैं, एडवर्टाइजमेंट आने वाली, अपनी तैयारी रखें। तैयारी कर करके अपने पेपर दें, एग्ज़ाम दें। जब आप तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित तौर से आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप उसमें पास हो जाएंगे और आपकी जो है पक्की नौकरी लग जाएगी। आप कच्ची नौकरी के चक्कर में न रहें, ठीक है ना। कच्ची नौकरियाँ हैं भी कम। सांपला के बाबा कालीदास ने बताया कि इस बार का सूर्य ग्रहण कैसा होगा और सूर्य ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप भी सुनिए बाबा कालीदास को। इस बार ग्रहण का महत्व ये है, ग्रहण तो हर समय लगता ही रहता है, किंतु इस बार थोड़ा संकटजनक है। कोरोना महामारी जैसा विश्व में तबाह करके रखा हुआ है। इस कोरोना महामारी को का साथ साथ ही यहाँ ग्रहण भी आ गया। सूर्य ग्रहण आने के का कारण ये हो गया, देश में अशांति तो सभी देश मात्र नहीं, सारा दुनिया में अशांति और महामारी जैसा तो फैला रहा है। तो इसके लिए इस बार का थोड़ा दुखदायक है। इसलिए पूजा पाठ, होम हमारी, गायत्री जप, सुंदरकांड का पाठ, वेद इत्यादि का पाठ पूजा करने से इसका असर कम होगा और शांति समृद्धि बना रहेगा। हम इसके विषय में अनुष्ठान जरूर करेंगे। इसलिए करेंगे कि विश्व जगत में हर तरह से कष्ट, महामारी, कोरोना जैसे रोग जैसा महामारी ने तबाह करके रखा हुआ है। उसी बीच में ग्रहण भी आ गया, सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण का भी राशि में बहुत दुखदायक है। इसी को लेकर के हम अनुष्ठान करेंगे। लॉकडाउन के कारण बनाए गए नियमों को समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा बदला जा रहा है। वहीं अब प्रशासन द्वारा बाजारों को खोलने के समय में फिर से तब्दीली की गई है। नए आदेश के तहत अब दूध और डेयरी उत्पाद, चाय स्टॉल, सब्जी, फल, मिठाई की दुकान, किराना स्टोर, बेकरी और वीटा दूध सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुल सकते हैं। और आपको बता दें कि व्यावसायिक दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें रविवार के अतिरिक्त सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर का समय भी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पिछले कई महीनों से टेलीविज़न पर चल रही डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन के तहत क्लासों में पढ़ाए जा रहे लेसनों का फीडबैक लेने की तैयारी कर ली है। इस बार विद्यार्थियों से नहीं बल्कि अभिभावकों से दूरवर्ती शिक्षा के तहत लग रही क्लासों का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही स्कूल मुखिया और विषय संबंधित टीचर अभिभावकों से इस बारे में बातचीत करेंगे। वहीं बच्चों की इन क्लासों में हाजिरी घटने की वजह भी जानी जाएगी। तो ये ई टीचर पेरेंट्स मीटिंग 20 जून को पूरे प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों की होगी, जिसके आदेश भी स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। 10 जून को उसके अनुसार एजुसेट के प्रोग्राम की जानकारी देना सभी बच्चों को, और सभी बच्चों की कक्षा अनुसार ईपीटीएम का आयोजन करना, जिसमें 12 बजे से 2 बजे तक का समय दिया गया है। सभी पेरेंट्स को ई संचार के माध्यम से सूचना देना और उनके पेरेंट्स को बुलाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और जो भी अनलॉक 1 के अंदर जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनके अनुसार उनकी बुलाकर और बच्चों की जो स्टडी की प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस के बारे में अवगत कराना।
बरवाला शहर में हिसार जिला उपायुक्त प्रियंका सोनी के निर्देश पर बगैर मास्क लगाए लोगों के चालान काटे गए। बरवाला हलके के तहसीलदार अनिल परूथी और उनके साथ बरवाला पुलिस चौकी के प्रभारी देशराज ने आज बरवाला शहर में मेन बाजार, मेन रोड और सुपर बाजार में कई दुकानों के चालान काटे। राहगीरों के बिना मास्क पहने हुए भी चालान काटे। तहसीलदार अनिल परूथी का कहना है कि जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला वासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये कदम ज़रूरी है और मुंह पर मास्क लगाना भी ज़रूरी है। सरकार के बारे में तो हिदायत दी है, जो ये कोरोना के संबंध में जो मास्क के जो चलान है 500 रुपये के हिसाब से जो पर्ची काट रहे, जो मास्क नहीं लगा रहे जी। बाजार में काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं और ग्राहक आ रहे हैं जिन्होंने मास्क का उपयोग नहीं किया हुआ, ना ही सैनिटाइजर रखा हुआ। उनको देखते हैं, चेक करते हैं, अगर जो नहीं करता है कानून का पालन तो उनके चालान करेंगे। हम सभी की सेहत के लिए हमारा फर्ज बनता है सफाई करने का, और सरकार की तरफ से जो बिना मास्क घूम रहे हैं ना जी 500 रुपये चालान कटे जा रहे हैं जी। बाजार में भी देखा जाए काफ़ी टाइम से, जैसे ये लगा लो दुकानदार जो लोग हैं, ग्राहक आ रहे हैं, इनके ऊपर कानून का पालन नहीं कर रहे, इनके बारे में आपकी क्या राय है? इनके बारे में भी यही है, भी इनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। यदि कोई मास्क नहीं लगाएगा इनकी भी पर्ची कटेगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।